students, this flow chart is very important, and actually what they are explaining in this paragraph, what is the fate of this glucose and what are the different pathway in which this glucose is breakdown. So first, this glucose is the components of the food which any human being is taken it, or this glucose is formed by the process of photosynthesis. So after forming this glucose, how this glucose break down by utilization of oxygen or not, or this glucose is break down by different various way or pathway, or in which the types of organisms they participate to break by utilizing oxygen or not. Now this glucose जो है, अब ये ग्लूकोज क्या हुआ, फर्स्टली पायरुवेट में टूटा। और एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन। आपको मैंने ऑडियो क्लिप में एक्सप्लेन किया है, ग्लूकोज व्हेन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, और वो कहाँ पर चलेगी, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, यानी कि के अंदर के जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें प्रोसेस हो रही होगी। यानी कि सो ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन और इट इज़ ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। इट मीन्स ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, लिसिस टूटना, ग्लूकोज का टूटना। और ये प्रोसेस कहाँ चलेगी, साइटोप्लाज्म में, यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये होल प्रोसेस होगी, और इसको हम एक तरह से कह सकते हैं पार्शियल ब्रेकडाउन। अब इस व्हाट इज़ द फेट ऑफ दिस पायरुवेट, क्योंकि यही फेट जो है पायरुवेट का, दैट डिसाइड वेदर इट हैव टू शो द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब पायरुवेट का फेट डिसाइड किया कि भाई इफ़ दिस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज़ देयर, यानी कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई मिली, नाउ दिस पायरुवेट इट इंटर्स द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, यानी कि इट across the cytoplasm and enter the mitochondria, and where it starts the complete oxidation because there is oxygen. So complete oxidation and form the product carbon dioxide, water and large amount of energy, 686 kilocalorie. But if the supply of oxygen is not there, so that pyruvate that will not enter the mitochondria, that is there inside the cytoplasm, and because there is no presence of oxygen, there is no entering of the oxygen and absence of the oxygen, this pyruvate start inside the cytoplasm by anaerobic respiration, or it formed a organic content like ethyl alcohol। आपने पढ़ा होगा अल्कोहल, शराब, उसी को हम कह रहे हैं एथिल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ व्हेन एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर। और ये प्रोसेस किस ऑर्गेनिज्म में बताई जा रही है, ईस्ट में, एंड दिस होल प्रोसेस मोस्टली अकर इन यूकैरियोटिक एनिमल लाइक ह्यूमन बींग्स। नाउ नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ह्यूमन बींग्स जो हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेड इन माई प्रीवियस क्लासेस, इट मीन्स 10th क्लासेस, दे सेड नो, कभी नहीं करते हैं। बट द आंसर इज़ रॉन्ग, बिकॉज जब हम बहुत हाईली एक्सरसाइज करते हैं, हाईली काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, सो द सप्लाई of the oxygen is cut off and our muscles start anaerobic respiration, because in that area the formation of lactic acid occur। यानी कि हमारी मसल्स जो होंगी, मोस्टली मसल्स, और ये कब की कंडीशन, व्हेन देयर इज़ अ vigorous exercise and there is a cut off the supply of oxygen. Now this pyruvate start forming a lactic acid inside our muscles and energy, no carbon dioxide, और ये कहाँ पर चल रहा है, साइटोप्लाज्म में। तब
और जब तक लैक्टिक एसिड डिपॉजिट रहेगा इन अवर मसल्स देयर दैट शो अ फैटिगनेस, मतलब थकान फील होगी. बट वंस देयर इज मेल्टिंग ऑफ द लैक्टिक एसिड or return back to their normal condition, now then they again start the aerobic respiration. So now अगर ये इस होल प्रोसेस कंप्लीट ऑक्सीडेशन के दौरान 686 कैलोरी एनर्जी बन रही है, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, नॉट ऑल द एनर्जी वी कैन डू फॉर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, सम ऑफ द एनर्जी immediately changes into ATP, adenosine triphosphate, and which provide energy for future time if whenever we require it. Break down ATP, break down and release energy.